ओके ना। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन जीएससी। जीएससी मैंने तुम्हें बताया था, जीएससी इतना बड़ा है कि मैं इसके ऊपर 48 आवर्स का 48 आवर्स कितने होते हैं, मतलब हर 2 घंटे के हिसाब से लगाओ तो पूरा कोर्स बन जाएगा, जो कि मैं इस पे कवर करवा सकता हूँ। जीएससी इतना बड़ा है कि अगर तुम लोग सही बात करो तो मुझे कोर वेब वाइटल्स बिल्कुल सही तरह नहीं आते हैं। कोर वेब वाइटल्स का एक पूरा कोर्स कोर वेब वाइटल्स पे अलग चल रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा मैं इतना इसलिए डीप भी नहीं जाता, क्योंकि इतना डीप जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोर वेब वाइटल्स या वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। इतने टेक्निकल लेवल पे हम लोग नहीं जाते। ये वो लोग कोर वेब वाइटल्स को जाने हैं जिन लोगों की सैलरी 1.5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है ना, वो जाते हैं कोर वेब वाइटल्स पे और जाके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल जी। अभी मैं दिखाता हूँ, बस अभी ये समझ लो, जीएससी का एक पोर्शन है कोर वेब वाइटल्स। होता क्या है ये भी तो मैंने बताया था। टेक्निकल सारा कुछ जो है ना कोर वेब राइटर्स होता है। टेक्निकल सारा कुछ कोर वेब राइटर्स होता है। अगर टेक्निकल एसईओ करनी है ना तो कोर वेब राइटर समझ लो, टेक्निकल एसईओ आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर। अब क्या था, सीन कुछ यूं है कि मेरे 2-3 सवाल हैं जो कि आप लोगों ने मुझे जिसके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यह आता है कि मेरी वकास से हो गई भाई दुश्मनी। वकास ने आ गया ट्रेनिंग के बिजनेस में, मैं भी ट्रेनिंग के बिजनेस में, वकास भी ट्रेनिंग के बिजनेस में। अब प्रॉब्लम यह है कि वकास का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैं वकास को दुआएं दूंगा, मुझे बताओ, क्योंकि अब वो मेरा बिजनेस कंपेटिटर हो गया। अब मैं उसको दुआएं तो नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा वकास की वेबसाइट को किसी तरह डी रैंक कर दूं। मैं क्या करूंगा, लिंक्स लगाने होते हैं आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। मैं क्या करूंगा, वकास की वेबसाइट का लिंक, क्योंकि वकास एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मैं वकास की वेबसाइट का लिंक जितनी भी नेगेटिव वेबसाइट्स हैं उन पे लगाता रहूंगा। नेगेटिव वेबसाइट आपको पता है एजुकेशन से जो अगेंस्ट होती है वो नेगेटिव वेबसाइट जो है ना काउंट होती है। मैं जितनी जुए वाली जिसमें जुआ लगता है, जिसमें जो है ना जो भी व्हाटसोएवर ब्लैक हैट जो काउंट होती है वो होती है, उसमें मैं जाके वकास की वेबसाइट का लिंक लेना स्टार्ट करता हूँ। वकास इससे कैसे बच सकता है? हो सकता है ना ऐसा? सीधी सी बात है, वकास ट्रेनिंग्स में आ गया, मैं भी ट्रेनिंग्स में हूँ। वकास मुझसे ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रहा है। 7 वाला कमरा वकास का है। मुझे तो बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, वकास की मैंने वेबसाइट डाउन करनी है। और सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन अच्छी होती है वो वेबसाइट से होती है। सबसे बेस्ट कन्वर्जन वेबसाइट से होती है। पता है क्यों होती है वेबसाइट से? जब किसी ने कोर्स करना होता है ना, वो फेसबुक पे जाके सर्च नहीं करता, वो कहां पर सर्च करता है? गूगल पे जाके सर्च करता है। और जब गूगल पे कोई चीज मिलती है वो 100% वहां से परचेज करता है। मैंने गाड़ी खरीदी है, मैंने फोन खरीदा है, मैंने कुछ भी खरीदा ना, मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा, कभी फेसबुक पे जाके सर्च नहीं करूंगा। लोग सर्च भी नहीं करते क्योंकि वो सर्च इंजन है और एक सोशल मीडिया ऐप है। अब मेरा सवाल है कि वकास इस बात से कैसे बच सकता है? हाँ, मेरे इस तरह तो वकास भी काम नहीं कर सकता, मैं भी काम नहीं कर सकता। और गूगल के अगेंस्ट है ये पॉलिसी के। आप उसकी एनर्जी देखो ना किधर लगवा रहे हो। आप वकास की एनर्जी लगवा रहे हो अब मुझे डाउनग्रेड करने के लिए। उसको अपग्रेड करके वो छोड़ के वो मुझे डाउनग्रेड करने में लग जाएगा। मैं तो हुई वैसे, मैं तो हुई लूजर ना। मैं तो उसकी उसकी वेबसाइट पे कर सकता हूँ कि मेरे पास तो वैसे भी क्लाइंट नहीं आ रहा, क्लाइंट तो सारा वकास के पास जा रहा है। मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन अगर वकास मेरे साथ दुश्मनी करेगा तो कौन नीचे आएगा? वकास नीचे आएगा, मैं नहीं नीचे जाऊंगा। मैं तो ऊपर जाऊंगा अगर वकास नीचे आएगा तो। क्या हल है? इसका हल है किसके पास? जीएससी के पास। और ये कैसे होता है? ये होता है भाई, एक फंक्शनैलिटी है गूगल की, वो है, इसको कहते हैं डिसअवाउ लिंक। डिसअवाउ लिंक क्या होता है? डिसअवाउ लिंक से आप लोग किसी भी लिंक को अगर मैडम ने मेरे साथ दुश्मनी की है, आपने मेरे साथ दुश्मनी की है, वकास ने मेरे साथ दुश्मनी की है, मैं क्या करता हूँ, वो जो लिंक वकास ने किसी गलत वेबसाइट पे लगाया था मैं उसको डिसअवाउ कर सकता हूँ। मैं उसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो ऑडियंस आती है मुझे वो नहीं चाहिए, या यहाँ से जो रोबोट रिपोर्ट लेगा वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, वो किसी ने मेरे साथ दुश्मनी की है। आपने गूगल को इन्फॉर्म कर दिया कि ये चीज गलत है। फॉर एग्जाम्पल मिसेस तंसीना मेरे पास आती हैं, एक रुकिएगा मैं इसको ऐड कर दूं, ये। अच्छा, अब मेरे पास मिस तंसीर आती है। मिस तंसीर मुझे कहती है कि बल्कि मिस तंसीर इनके पास जाती है, कहती है आपको पता है सर साहब जो है ना बड़े बुरे हैं। अगर मैं इनको पहले ही बता दूंगा कि मिस तंसीर मेरी दुश्मन है, इनकी बात नहीं मानी, तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी बात नहीं मानी क्योंकि ये सर साहब की दुश्मन है, तो वो बात नहीं सुनेंगी। लेकिन अगर मैं उनको नहीं बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा, तो आप क्या करेंगे, मुझे ये बुरा समझ के साइड हो जाएंगे, ठीक है। इतनी सी बात है, आपने गूगल को सिर्फ ये बताना होता है कि जो लिंक से ऑडियंस आ रही है वो मेरी ऑडियंस नहीं है। आप उसको क्या कर दो, जाया कर दो, डिसअवाउ कर दो। डिसअवाउ का मतलब है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। चलो ठीक है, ओके, ये रख लो, मतलब कर देना, आप देख लेना, थोड़ी देर बाद कर लेना, किसी और तरीके से होता होगा। बल्कि इसको गूगल पे सर्च कर लो ना, देख लो किस तरह होता है, वो कर लेना मेरे बच्चा, ठीक है। या फिर उसको भेज दो, उसको हैरी को।
हाँ हैरी हैरी को भेजिए बाहर से निकालो। हाँ अली हैरी को भेजोगे ना बाहर तो वो पैकेज करवाने के लिए भेज दो। कितने का होगा? मैंने कहा 3,000 का होगा। हाँ बस निकालो। ओके मेरा बच्चा, गुड सीन हो गया। अब डिसवॉल लिंक की फंक्शनलिटी समझ आ गई। अब मैं चलता हूं। अच्छा अभी आपको मजे की बात बताता हूं, मेरे अभी तक एसईओ स्टार्ट नहीं हुई है, जो कि एसईओ का सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है, मैंने अभी तक वही पूरा नहीं किया है। अब एसईओ का मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल पूरा करना है। अच्छा मैंने कुछ चीजें आप लोगों को दिखानी है। आईडियो कॉलेज जिसका मैंने जो है ना गूगल में बिजनेस अप्लाई किया था, गूगल में बिजनेस जिसका मैंने अप्लाई किया था आईडियो कॉलेज पे, वो अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं अप्लाई हुआ मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? समझ आ गई ना मैंने क्या कहा अभी? आइडियो कॉलेज का आपको लगा मैं गूगल में बिजनेस अप्लाई किया था, वो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने जब आइडियो कॉलेज का गूगल पे सर्च किया तो वो नहीं आया। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ, ठीक है? अब ये बात की बात है, मैं पहले आप लोग को अपना जो गूगल सर्च कंसोल वो टॉपिक आपको कवर करवा दूँ। वेरी बैड। अच्छा ये मुझे कौन सा दिया था आपने? ट्यूलिप स्टोर, यस बिल्कुल सही है, ट्यूलिप स्टोर पे हम लोग आ गए। अच्छा अब मैंने आप लोगों को सिखाना है गूगल सर्च कंसोल। आप लोग क्या करेंगे? गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन करेंगे। गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड ओपन करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप आएंगे, गूगल सर्च कंसोल का जो भी होगा उसको आप ओपन कर लेंगे। लिंक ओपन करने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ये आपका डैशबोर्ड है। अच्छा अब एसईओ हमने शुरू करनी है। अब एसईओ शुरू कैसे करते हैं? एसईओ शुरू करने के लिए आपने क्या करना है? आप लोग आएंगे अपनी वेबसाइट पे वापस, जो भी आपकी वेबसाइट है। अब मेरी इस केस में वेबसाइट क्या है? कार हस्की है। मैं यहाँ पर कार हस्की ओपन कर लेता हूँ। ये भैया मेरी कार हस्की की वेबसाइट है और मैंने इसको ओपन कर लिया है। जरा ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। ये मेरी कार हस्की की वेबसाइट है, मैंने ओपन की। मैं इसका wp-admin पैनल ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? /wp-admin, और मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है? अब जरा देखिएगा कैसे जो ना वेबसाइट को मैंने चलाना है। अब ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहां तक किसी को मसला है तो मुझे पूछ लो। अब आपने इसका क्या करना है? साइट मैप निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं? आप लिखेंगे कार हस्की /साइट मैप .xml, एंटर। सॉरी मैंने सब कुछ ही गलत लिखा है। क्या लिखा है मैंने? कार हस्की डॉट साइट मैप .xml। ये क्या है? साइट में कार हस्की .com /साइट मैप .xml, ठीक है मेरे बेटा? ओके। साइट मैप XML वो कोड है जो रोबोट पढ़ते हैं। अच्छा अब यहां पर ये क्या आ रहा है? ये क्या है? ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसका साइट मैप डिसेबल किया हुआ है। अगर मैं इसका साइट मैप इनेबल कर दूंगा तो जब मैं बार बार हर क्लास में एसईओ अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मेरी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। मतलब ये जो डोमेन है ये क्या कर देगा? गूगल ब्लॉक कर देगा। क्यों ब्लॉक कर देगा? क्योंकि मैं हर बार हर क्लास में नया गूगल सर्च कंसोल बनाता हूँ और उसके अंदर इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ, जो कि गलत है। अगर आप वैसे कोई भी नई वेबसाइट जिस तरह आप लोग अगर प्रैक्टिस के लिए बनाओगे, जिस तरह आईडियोवर्सिटी है, आईडियोवर्सिटी का /sitemap.xml लिखोगे तो इसका sitemap.xml ओपन हो जाएगा। जिस तरह ये है sitemap.xml, आप जब इसका sitemap ओपन करोगे तो इसका sitemap ओपन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम करते हो आपको sitemap डिसेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने डिसेबल इसलिए किया कि मेरी डोमेन जो है वो ब्लैकलिस्ट ना हो जाए, ठीक है? अब ये sitemap है, इसका sitemap ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब ये क्या कहता है? नो रिजल्ट फाउंड, ये मेरी वेबसाइट पे मुझे ले गया, ठीक है? अब इसका साइट मैप ओपन हो जाएगा, लेकिन जो मेरी वेबसाइट है इसका साइट मैप कभी भी ओपन नहीं हो सकता। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप क्या हुआ? ओपन हो गया। फॉर सपोज अगर आप लोगों की वेबसाइट का साइट मैप ओपन हो जाए, अगर आप लोगों ने साइट मैप बना दिया और साइट मैप ओपन हो जाए, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे पूछना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोग ये प्रोसेस नहीं करोगे तुम लोग की वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है? अब आप लोगों का ये साइट मैप ओपन हो गया जिस तरह मैंने किया। ये कैसे बनाया साइट मैप? ये किसने बना के मुझे दिया है? ये क्या लिखा हुआ है? जनरेटेड बाय योस है। मैंने कुछ नहीं किया, योस ने ऑटोमेटिकली बना के दिया, मैंने कुछ नहीं किया, योस ने खुद बनाया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूं? मैंने साइट मैप का लिंक कॉपी करना है। ये भैया जानी ये मैंने किया कंट्रोल-C। सपोज करो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट का लिंक है। मैंने क्या किया? मैंने इसका क्या किया? साइट मैप को क्या कर दिया? कॉपी। क्या किया मैंने? साइट मैप का जो लिंक है उसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने अपने गूगल सर्च कंसोल पे आना है। मैंने गूगल सर्च कंसोल को बताना है भाई ये मेरी वेबसाइट का मैप है, इसको रीड करो। मैंने किधर आना है? मैंने आना है यहां से, किसके ऊपर क्लिक करना है? इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहां पर इस साइट मैप को पेस्ट कर देना। इजी मेरा बेटा। अब आपने सबमिट कर देना है। अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपने ब्लंडर मार दिया। साइट मैप आप सबमिट नहीं करेंगे, आप इसको क्या करेंगे? ये जो ये वाला कार है इसको क्या करोगे? रिमूव। और जो इसके साथ स्लैश लगा उसको भी क्या कर दोगे? रिमूव।
और ये जो सिर्फ लिंक है, जो मेन लिंक है, जिस तरह मैंने आपको साइट मैप को दिखाया, जो मेन लिंक है, इसका लिंक को आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे, सेम 48 आवर्स के अंदर अंदर गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंट होगा। अगर 2 नंबरी की होगी, वेबसाइट उड़ जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। जिस तरह मेरी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा 2 नंबरी है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट पे क्यों मैंने साइट मैप डिसेबल किया हुआ है। मेरी वेबसाइट पे इसलिए मैंने साइट मैप डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मेरी वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर तो आपकी वेबसाइट पे लॉर्म इप्सम है, तो जिंदगी में कभी भी साइट मैप मत बनाना। इस वेबसाइट पे लॉर्म इप्सम है, प्रॉब्लम ये चेक करो, इसके अंदर फेक डिटेल्स है। अब आप गौर कर सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, सेटिस्फेक्शन गारंटीड, नीचे क्या लिखा हुआ है, फेक टेक्स्ट। हाँ फेक टेक्स्ट है, आप फेक टेक्स्ट कह सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको ओपन करते हैं। टेक्स्ट सही है, यानी कि फेक टेक्स्ट डाला हुआ है, इसलिए आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। डन। मैंने इसलिए इसका साइट मैप क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है। आप लोग साइट मैप डिसेबल कर सकते हो, और साइट मैप तक तो पहुंचना ही है ना, योस्ट का प्लगइन ही नहीं करना अगर आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपकी वेबसाइट इनकम्प्लीट है, योस्ट का प्लगइन ही इंस्टॉल नहीं करना ऑन द फर्स्ट प्लेस। यहां तक कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं लिख सकते थे। बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग साइट मैप डॉट एक्सएमएल डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते थे सर? अगर आप गौर करो, साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख के मैंने खोला था ना इस पेज को, लिंक देखो इसका, लिंक क्या हो गया। मैं लिंक को अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं तो जरा यहाँ पर, हाँ मैं भी आपको दिखाता हूँ ना, लिंक चेंज होता है जब ओपन होता है, तो ये जरा चेक करो, ये लिंक तो मैंने ओपन नहीं किया था, यूआरएल चेंज हो जाता है। अगर आप गूगल के भी कोई सर्च ओपन करते हो ना, तो यूआरएल चेंज हो जाता है, तो यूआरएल चेंज हो गया। अगर मैं sitemap.xml वहां पर पेस्ट कर देता तो पेज कभी भी ना ओपन होता। नो रिजल्ट फाउंड। मुझे एग्जैक्ट कौन सा यूआरएल पेस्ट करना चाहिए, यहां से इसको कॉपी करना है और यहां पर आना है, और यहां पर नहीं आना, मैंने यहां पर आना है और यहां पर ये चीज पेस्ट करनी है, ये चीज। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर नहीं समझे तो पूछ लो। देखो सुनो ना, अगर हम लोग साइट मैप डॉट एक्सएमएल ओपन करेंगे, क्या साइट मैप तो ओपन हो जाएगा, लेकिन उसका क्या यूआरएल नहीं होगा ना, मुझे तो डायरेक्ट यूआरएल पे भेजना है ना। हाँ 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 हाँ, खुद खुद अपडेट, देखो मैंने तो नहीं किया ना, उसने ऑटोमेटिकली किया। ये आप साइट में ओपन करना चाह रहे हैं, ये नहीं होता। मतलब गूगल सर्च कंसोल, ये नहीं। हाँ हाँ वीडियो ने दिया बिल्कुल। आपको कंफर्म है कि ये इंडेक्स आएगा दरमियान में? आप जो बात कर रहे हो, मतलब ठीक है लॉजिकल, आप दूसरी तरह से लॉजिक, आप क्यों रिस्क ले रहे हो? पूरा जब लिंक खुल जाए, आप उसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो। हाँ आप ये भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपका ये सवाल है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ गलती की, आपकी बारी में गलती गुंजाइश आ जाएगी, मेरी बारी में गलती गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो लिंक ओपन हुआ था मैंने वही उठा के पेस्ट कर दी। कॉपी पेस्ट में तो गलती नहीं हो सकती ना, लेकिन लिखने में गलती हो सकती है, तो इसलिए मैं वो रिस्क ही नहीं लूंगा। और आपको पता है इतनी सी गलती, अगर इसके आगे मैंने स्पेस डाल दी, ये साइट में जाया हो जाएगा, लिंक ही ओपन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो वो आपने ये रिस्क नहीं लेना, ठीक है। जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे, गूगल का बॉट उठेगा, मुंह उठाएगा और आपकी वेबसाइट पे आके तशरीफ पेश कर देगा। और एक दफा गूगल का बॉट आ गया, या वो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट करेगा या फिर आपकी वेबसाइट को व्हाइट लिस्ट करेगा। व्हाइट लिस्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक लिस्ट हो गया तो आपकी डोमेन जाया हो जाएगी। ओके मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। मेरा आज का जो यहाँ पर टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, यहाँ से गूगल सर्च कंसोल की इतनी कहानी बस समझ लो, बाकी और कोई कहानी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। डन मेरा बच्चा? कल वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आके समाप्त हो जाता है। आपने मुझे कहा था कि आपके लिंक्स है एक एक करके डालने, नहीं, जब आप लोग साइट मैप का लिंक डालोगे, आपके जितने भी लिंक्स है साइट मैप में सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इंडेक्स हो जाएंगे। हाँ
उन सबके ब्लॉग्स बनाए मैंने, उनका सबका सर्च कंसोल अलग बनेगा, उन सब के सर्च कंसोल में आप जाके उनका लिंक पेस्ट कर दोगे और फिर गूगल बॉट तशरीफ लाएगा और आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देगा। और कोई तरीका ही नहीं है, यहाँ तक मसला इजी है। आज सारे गुम मुझे लग रहे हैं भाई, आ जाते हैं सारे नींद में। अच्छा, एक मेरा सवाल यहाँ पर आता है, अगर मेरे जैसा कोई बंदा है जिसने 100% दो नंबरी की है, जिसमें से 2 पेजेस ऐसे हैं, 100% वेबसाइट पे 2 नंबर, जुए की वेबसाइट मैंने बनाई, सबसे ज्यादा पैसा मैं इसलिए बार बार जुए का करता हूँ क्योंकि उसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप सिर्फ मिडल मैन बनते हो, वेबसाइट वो लाइव वो आपकी स्ट्रीमिंग चल रही होती है, उधर पैसा लग रहा होता है। हाँ, 1xbet मालबेट ऐसी चलती है ना, जुआ चल रहा है, आप मतलब बिड कर सकते हो, जैस कैश का नंबर दो, क्या वो गूगल पे रैंक ही नहीं होती ना, जब तक आप गूगल सर्च कंसोल पे लाके साइट पे आप नहीं डालोगे, आप जो मर्जी करो, लेकिन आप गूगल पे रैंक नहीं होगे, गूगल पे नहीं आओगे, जो मर्जी करो, बार बार 2 नंबर होने, लिंक जिसको भेजोगे क्लिक करेगा ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने कल एक मूवी की ऐप डाउनलोड की, मैं जब बड़ा करने के लिए स्क्रीन को ओपन करता था ऐड ओपन हो जाती थी, मैं कुछ भी ओपन कर रहा था वो बार बार HD मूवीज के नाम से जो ना वो ऐप थी, वो इतना उसने मुझे तंग किया कि वो 200 दफा उसने मुझे जो ना वो एड्स पे लेके गया, तो वो ये 2 नंबरी होती है, और इस 2 नंबरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लिक बेट। हाँ, मेरे पास एक वेबसाइट भी है, मैं वो दिखा देता हूँ। आप लोग टॉरेंट यूज करते हैं? नहीं यूज करते हैं? अगर आप लोग टॉरेंट यूज करते हैं तो आप लोगों का इस वेबसाइट के साथ ताल्लुक होगा, मूवीज की सबसे बड़ी वेबसाइट है टॉरेंट के लिए, yts.mx। अब ये क्या है, ये वेबसाइट है, ये क्लिकबेट बहुत ज्यादा यूज करती है, जितनी भी न्यू मूवीज है अगर आप उसका टॉरेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वैसे तो अच्छी वेबसाइट नहीं है, टॉरेंट डाउनलोड करना इज नॉट गुड क्योंकि ये वो होती है मतलब इलीगल होता है। अब ये क्लिकबेट कैसे यूज करती है, आप गौर करें, अब मैंने किस मूवी पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मतलब ये या ये किसी भी मूवी मैंने क्लिक करा, मैंने इस मूवी पे क्लिक करा, मैंने ये मूवी डाउनलोड करनी है, मैं जैसे इस मूवी पे क्लिक करूंगा, चेक करें, ये मैंने क्लिक किया, ये क्या, ये मैंने खोला था, लॉर्ड एक्सचेंज, मेक योर डेब्यू विद एलेक्स टेक क्लब वन वॉलेट, इधर चला गया, मैं जुए वाली वेबसाइट पे चला गया, बेटिंग पे चला गया, ये मैं बंद करूंगा, ये होता है क्लिक बेट। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा दोबारा ये इस पे ही जाएगा, और अब मैं जब दोबारा क्लिक, मुझे किसी और वेबसाइट पे ले गया, अब मैं जब क्लिक करूंगा अब ये वेबसाइट का मेन पेज ओपन होगा जो मुझे ओपन, इनकम तो नहीं जनरेट होगी, आपका ऑडियंस ने गया उस पे, इधर उधर क्लिक कर दिया तो वो कुछ ना कुछ उसके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। आपको एक मजे में बताता हूँ, मैंने मूवी देखा था, cloudy.pk एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ना सारी मूवीज जो भी नई आती है वो अपलोड हो जाती है, मैं वो मूवी देख रहा था, मूवी देखते देखते मैंने स्क्रीन को बड़ा करने के लिए क्लिक किया, मेरे जो जो मेरा बैलेंस था उसमें से डिडक्ट हो गया कोई तकरीबन 150 रुपये, मैं इतना खुद ही डेटा उठा लिया, और 150 रुपये उसने काट भी लिया, और उसने पता नहीं कोई पैकेज ऑन कर दिया। सीधी सी बात है, आप छोटी सी स्क्रीन पे देखने से समझ नहीं आएगी, बड़ी स्क्रीन ही करनी। 150 रुपये एक मूवी का, ये है मतलब आपको ये इसका ध्यान है बात। अब क्लिक बेट जो यूज होती है, वो सारी नेगेटिव वेबसाइट जो होती है वो क्लिक बेट यूज करती हैं, क्योंकि वो आपको लेजेंड, ये जो भी मैंने वेबसाइट खोली थी ये गूगल पे नहीं है, ये आपको 2 नंबर तरीके से लेके आते हैं, जिस तरह टॉरेंट की वेबसाइट है, जिस तरह अगर आप जो कोई नेगेटिव वेबसाइट यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उन वेबसाइट्स पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्लिक बेट्स में ना आए, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं, यहाँ से सारा कुछ चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करने की जरूरत है, ये सारा कुछ है इनहेंसमेंट चेक। अब मेरी वेबसाइट पे क्योंकि कोई डाटा ही नहीं है, कोई मैंने डाटा डाला ही नहीं है, तो वो कह रहा है कि यार ठीक है आपकी वेबसाइट पे कोई डाटा नहीं है, चेक करें। यहाँ पर वो मुझे क्या कह रहा है, आपके वेबसाइट में 9 पेजेस हैं, लेकिन ना मेरे पास मोबाइल का कोई डाटा है, ना मेरे पास डेस्कटॉप का कोई डाटा है, क्यों नहीं है कोई डाटा, लाइव है, लाइव है, मैंने साइट में अपने डाला हुआ, इनेबल नहीं किया है ना, वो पेजेस को रीड नहीं कर सकता, वो काउंट कर सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पेजेस है, मैं ले ही नहीं सकता ना क्योंकि मेरी वेबसाइट पे डाटा ही फेक है। ये उस वक्त करना जब तुम्हारा डाटा 100% है भाई, ओरिजिनल वेबसाइट है ना यार, ठीक है ना। जो तुम लोग स्टोर्स बना रहे हो, मतलब तुम जो ग्रुप हो, वो करे जरूर। हाँ, यस, यस। अब मैंने यहाँ पे वेरी बहुत ज्यादा सवाल किया है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो कि सर हम बनाना शुरू करेंगे, जरा ई कॉमर्स स्टोर है,
वो तो आते रहेंगे ना प्रोडक्ट सर। मैं कैसे कह सकता हूँ मैं 200 प्रोडक्ट डाल दूं फिर मैं वेबसाइट रैंक करूंगा, इसका मतलब इससे पहले मैं बिजनेस जनरेट ना करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 50 पेजेस बनाएंगे जो आप इजीली बना सकते हैं। 50 बहुत ज्यादा बोल दिया, 20 पेजेस बना दे। 20 पेजेस बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 पेजेस बना दे। आपने 10 पेजेस बनाए, मेजर प्रोडक्ट्स डाल दी। फॉर एग्जांपल मेरे जो मैं बना रहा हूँ, मैं शर्ट्स स्टिच करता हूँ, मेरे पास स्टिचिंग यूनिट है, मैं शर्ट स्टिच करता हूँ, मैंने 10 किस्म की शर्ट्स डाल दी। अब मैंने बिजनेस जनरेट करना, मैं क्या करूंगा, मैं उस 10 किस्म की जो शर्ट है उसका वेबसाइट में डाल दूंगा और उसका साइट मैप लाके यहाँ पर डाल दूंगा। डन। अब 10 मेरी वेबसाइट के पेजेस अब गूगल की तरफ चले गए। नहीं, 3 पेज नहीं, 3 पेजेस तो बहुत ही कम है ना। मिनिमम 10 पेजेस, मिनिमम 10। मैं तो तुम्हारी बात की जवाब दे रहा हूँ। मिनिमम 10 पेजेस पूरे कंप्लीट करने के बाद तुम गूगल पर दे दो। 3 पेजेस तो बहुत ही कम है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। हाँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल भी मे भी 3 पेजेस कम है, 5 पेजेस भी कम है, 10 पेजेस मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर तुम कोर्स भी बेच रहे हो तो 10 कोर्सेज तुमने लाजमी अपलोड करना, उसके बाद सर्च कंसोल में जाना। हाँ नहीं नहीं, एक दफा जब तुम साइट मैप डालोगी वो ऑटोमेटिकली सारे पेजेस चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई फेक पेज नहीं होना चाहिए, कोई फेक पेज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फेक पेज है उसको डिलीट कर देना। पेज डिलीट करना आता है ना। जो भी उसकी तो 100, मिनिमम 10 होने चाहिए, उसको तो 100 बना दो ना। पेजेस डिलीट करने आते हैं ना। जी मेरे गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट का एक दफा बनता है। हाँ हाँ, तो मल्टीपल सर्च कंसोल बनेंगे ना। हाँ, क्योंकि आप हर वेबसाइट की अलग अलग रिपोर्ट देखना चाहती हो ना, तो फिर वो ओके मेरा बच्चा। यहाँ पर गौर कर लिया जाए, आप लोगों ने अगर कोई पेज ऐसा एक्स्ट्रा बना लिया है और उसको डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करना अगर आप लोगों को सर ने समझाया नहीं समझाया, आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक रेड कलर का बटन है, उसका नाम है ट्रैश। ट्रैश पे क्लिक करेंगे, जैसे आप ट्रैश पे क्लिक करेंगे आपका ये जो पेज है वो डिलीट होकर किधर चला जाएगा, ट्रैश में। 1 महीना ये ट्रैश में रहेगा और 1 महीने बाद ये ऑटोमेटिकली सफाया कर जाएगा। करना क्यों है? अरे ये तो मतलब एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया ना, मुझे कभी जरूरत पड़ी है। क्योंकि होम पेज का अच्छा पता है क्या होता है, होम पेज का अच्छा ये होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये होम तो मैंने अपना नाम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर लेकिन वैसे भी मुझे बता रहा है वो, ये क्या लिखा हुआ है, फ्रंट पेज है। तो वो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह, ठीक है। हाँ, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ हाँ, कुछ नहीं, वो उसने सवाल किया था, मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं। वो उसने कहा ऊपर नीचे कैसे हो सकता है, मैंने कहा मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये ट्रैश का बटन है, ये ट्रैश पे क्लिक करोगे, ये ट्रैश पे क्लिक किया वो डिलीट हो जाएगा पेज, ठीक है। यस यस यस। हाँ, इतने आसान ही है। अच्छा मेरा बच्चा, अब आ जाओ तुम लोग वापस। और चॉइस साहब वापस आ गए। अच्छा यार, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि अब आप लोगों का एक और सवाल होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर देखिए, ये भी बात समझ आ गई, 10 पेजेस आपने कार्ड बनाने हैं, 10 पेजेस बनाने के बाद, लेकिन अब हम लोग हैं कोई सुस्त है लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में बात कर रहा हूँ कि मैं सपोज करो मैं सुस्त सा लूंगी, लेकिन मैं 3 दिनों में एक पेज बना रहा हूँ। मैं 3 दिनों प्रोडक्ट ढूंढता हूँ, 3 दिनों में एक पेज बनाता हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि मैं अब जो मैंने 3 पेजेस सपोज करो मैंने 2 पेजेस बना लिए, अब मैं वो कैसे साइट मैप पे डालूंगा? बात समझ आ गया? वो मैं कैसे साइट मैप में डालूंगा? मैंने 3 पेजेस बनाए हैं, अब मैंने वो साइट मैप में डालने हैं, कैसे डालूंगा? होम पेज तो डला हुआ है ना, 10 पेजेस तो मैंने पहले डाल दिए थे, वो मैंने साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में डाल दिया। अब मैं आगे और पेजेस बना रहा हूँ ना, मैंने 3 पेजेस और बना लिए हैं। नहीं, साइट मैप, वेरी गुड, शाबाश। पहला सवाल तो क्लियर हो गया, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। साइट मैप ने तो ऑटोमेटिकली उठा लिया, ये तो बच्चे ने क्लियर कर दिया मुझे। अब मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर आता है, सर्च कंसोल कैसे उठाएगा? उसके पास पड़ा हुआ है ना, लेकिन मैं तो पुराना डाटा दिया ना। मेरे पास जो साइट मैप इंडल्ज हुआ है वो कौन सा इंडल्ज हुआ है? पुराना वाला हुआ है।
अब नेक्स्ट जो नए 3 पेजेस डाले वो कैसे मैं गूगल सर्च कंसोल बताऊंगा, वो कैसे कराऊंगा? दोबारा से वो साइट मैप का लिंक कॉपी करना है और फिर डालना है इसके अंदर, फिर वो दोबारा करेगा? नहीं, नहीं। सर्च कर, आप याद रखो, साइट मैप महीने में सिर्फ एक दफा डालना है। कितनी देर में? महीने में सिर्फ एक दफा। अब आपने 15 दिनों में 15 पेजेस बना लिया, वो कैसे डालोगे? 15 दिनों में 15 पेजेस बनाए, क्या आप उसको रैंक ही नहीं करोगे? छोड़ दोगे एक महीने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए आपके पास एक और तरीका होता है, इंडिविजुअल पेज सबमिशन होता है। आप यहां पर आएंगे, इंडिविजुअल पेज सबमिशन। फॉर एग्जांपल मैं गैलरी का पेज है, ये सपोज करो गैलरी का पेज है। अब मैं चाहता हूं मैं गैलरी का पेज जो है वो मैं डालूं, मतलब ये गलत है, नहीं ये लिंक नहीं है सही, मैं जरा सही वाला लिंक कॉपी कर दूं। आपको पता होगा, अपनी वेबसाइट में वैसे डाटा भी डालते रहोगे ना तो आपकी वेबसाइट रैंक होती रहेगी। सिर्फ वैसे ही डाटा डालते रहो, कोई रैंकिंग के लिए ना, वैसे ही डाटा डालते रहो। गूगल ये भी देखता है कि कितनी वेबसाइट में डाटा है, उस हिसाब से भी रैंक करता है। लेकिन ये भी एक बात ध्यान में रखना, कीवर्ड डाल के ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो ये मेरे गैलरी का लिंक है। क्या लिंक है? ये पेज आईडी इज इक्वल टू 76 फला फला फला, जो भी डी नंबर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, आप लोगों को समझ आ गई, इससे मैंने एसईओ अप्लाई नहीं की हुई। क्यों नहीं अप्लाई की हुई, क्यों लगता है आपको? इस पेज में मैंने एसईओ अप्लाई नहीं की हुई, कैसे पता चला? तो वाह, वाह, कैसे पता चलेगा? कोई सपोज करो क्लाइंट है, मैंने देखते साथ कह दिया इस पे एसईओ अप्लाई नहीं हुई, क्यों? बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, वकास हो तो पहुंच सकता है, यहां से पता चल जाएगा। ये इतना से कंटेंट है, ये सारी, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी वेबसाइट नहीं होती क्या? ऐसी ऐसी देखी है वेबसाइट कभी? देखी है, तो वो क्या एसईओ नहीं होती? लेकिन मैंने खोली है तो मुझे पता चल गया वेबसाइट एसईओ नहीं हुई थी इस पे। ये कैसे पता चला? हाँ, मेरा बच्चा कॉमन सेंस यार, मैंने पहले भी बताया था, जब तुम लोग सबसे स्टार्टिंग में एसईओ करते हो, तुम सबसे पहले लिंक चेंज करते हो, स्लग चेंज करते हो। याद है योस्ट में हमने चेंज किया था, और यहाँ पर स्लग क्या डाला हुआ है? पेज आईडी इज इक्वल टू 76, ये फेक है। आपको क्या डालना चाहिए था? स्लैश बेस्ट कार सर्विसेज डाल देते, कुछ भी डाल सकते थे ना, गैलरी डाल देते, स्लैश गैलरी डाल देते। लेकिन गैलरी पे तो रैंक होने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई गैलरी लिख के आपकी वेबसाइट पे है, फायदा नहीं। आप डालते बेस्ट कार वॉश सर्विस या बेस्ट सर्विस इन पाकिस्तान व्हाटसोएवर, कुछ ऐसा डाल दे तो अच्छा भी होता। बाद में मैं इसका, अगर सपोज कोई लिंक है, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने इस कोड पर बैटर्स में आते हैं, हम इधर इस लिंक को क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। पर पेज के ऊपर पैटर्न था। अब सपोज करो गैलरी का पेज है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ रैंक है कि नहीं है। ये गूगल पे है, ठीक है। सपोज करो अगर ये पेज गूगल पे ना होता, फॉर एग्जाम्पल हम पेज का यूआरएल चेंज करते हैं, 768 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज गूगल पे नहीं होगा, ऐसा ही है। मैं इसको मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ। बात समझ आ गई? नहीं नहीं, हाँ, उसके बाद आपने एक एक पेज ऐड करना है, ये तो प्रोसेस है। ये मैंने क्या सिखाया आपको? एक एक पेज ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप महीने में हर 5 दिन बाद आप एक पेज बना रहे हो, 5 दिनों बाद आप यहाँ पर मैन्युअली एंटर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ हाँ, कार्स की गैलरी है ना, अब मेरी गैलरी है, मैं अपने प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ, वो है। क्या मतलब? नहीं किया ना फैच, ये वाला लिंक मैंने अभी आपको बताया। मैं हर क्लास में सर्च कंसोल अप्लाई करता हूँ, अगर आप लोग गौर करो तो मैंने इसका साइट मैप भी डाला हुआ है। ये आप लोगों के इसमें नहीं डाला हुआ, लेकिन हर क्लास में तो मैं डाल रहा हूँ ना। कुछ क्लास में मैंने इसका मैंने डाल दिया, मेरी वेबसाइट ये बस समझाने के लिए। हाँ, क्योंकि मैंने किसी और क्लास में इसका साइट मैप इंडल्ज करवा के चेक करवा दिया है, ठीक है। हाँ, जितने पेजेस डालते रहोगे मैन्युअली डालते रहोगे। अब मैं लिंक चेंज करूंगा ना, हाँ वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल बड़ा अच्छा आ गया यहाँ पर, जी मैं पूछ ले पहले, फिर मैं सवाल करूँ।
जी जी। हाँ, पोस्ट और पेज में कोई फर्क नहीं है। पोस्ट और पेज में कोई फर्क नहीं है, बस पोस्ट बनती है ब्लॉगिंग के लिए, पेज बनते हैं वेबसाइट के, ठीक है। मुझे एक मिनट दे दे मेरा बच्चा, मुझे लगता है आज मेरी पूरी क्लास जो है वो घूम चुकी है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग बंद हो जाएगा, अभी आज का जो हमारा लेक्चर है थोड़ा सा जरा इधर उधर हो गया, ठीक है। अच्छा यार जरा टेरेस लगा लेते हैं, फिर तुम लोगों को ब्रेक दे दो, जरा तुम लोग फ्रेश हो जाना, उसके बाद फिर वो। अच्छा अब मुझे बता, दानिश मुआविया आया? कौन है? वैसे तो बड़ा प्रेजेंट रहता है वैसे, माशाल्लाह अच्छी अटेंडेंस जा रही है। अब्दुल रहमान साहब आए हुए हैं? अब्दुल रहमान साहब हमारे पास ऑनलाइन है। रहमान भाई ये वही है? रहमान भाई अब्दुल रहमान ही है? अगर है तो मुझे बता दें। यार ये वकास से नाम चार देख लो, ये नाम है जो चार प्रेजेंट है, ठीक है। जी सर, अब्दुल रहमान हूँ मैं। चले डाल मेरा, थैंक यू। ओके, मेरा अब्दुल रहमान बच्चा प्रेजेंट है, उसके बाद मोहम्मद वकास प्रेजेंट है, मोहम्मद तैमूर प्रेजेंट है, ताहिरा अकरम भी प्रेजेंट है। ओके, और यस सर। ओके थैंक यू। सैयद अब्बास हैदर, ओके वो भी प्रेजेंट है, ताहिरा अकरम भी प्रेजेंट है, राना मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट है। अच्छा आप इधर हैं बैठे हुए हमारे पास। मिसेस तंसी मिसेस तंसी, वो नाम चेंज कर दो इनका। नहीं आई? गई थी। अच्छा आज चेंज कर दीजिएगा। अरसलान न्याज, ओके। एहसन तनवीर ऑनलाइन है हमारे पास, वो लिख देते हैं इधर। उसके बाद हमारे पास आता है मरीना बशीर, मिस प्रेजेंट है। मुनज़्ज़ा खान भी आज प्रेजेंट है। उसके बाद अक्सा शहबाज प्रेजेंट है हमारे पास। हमदान प्रेजेंट है। सैयदुल मुइज प्रेजेंट है, किधर है? ओके, और अलीजार प्रेजेंट है, और फरा प्रेजेंट है। वही मैंने जो कहा था। ओके, और तानिया इलाही प्रेजेंट है, और मोहम्मद साद अली प्रेजेंट है। तूने तो नाम ही खड़ा किया था कल, अभी तूने वेबसाइट तो नहीं बनाई होगी? कल तूने मुझे चिपकाया था कि कल बना दूंगा। बिलाल यूनस, बिलाल भाई है? बिलाल भी एब्सेंट है। उबैर असलम एब्सेंट। फाहद अली एब्सेंट। राबिया राशिद, राशिद है आपका नाम? RASHAD। इनका हो गया था, कल भी आए थे लेकिन इनका हो गया था। हाँ बाहर ले जाओ, बाहर मेरे बच्चा जो हमदान, इसको क्लियर करो ना। कौन है जिसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं है यार? सबका कंप्लीट है। वो है ना, वो बैठा हुआ है, इसको चपेड़े मारते हुए बाहर ले जाओ। मेरे बच्चे 6 मंथ्स। हाँ अगर तुम्हारी अगर रमजान के बाद इंटर्नशिप भी स्टार्ट होती है ना, तो वो तुम लोग की जो है वो उस पे काउंट हो जाएगी, उसी कार्ड पे आएगी। हाँ मतलब वो एक दफा कार्ड प्रिंट हो गया फिर मसला नहीं है, डेट एक्सटेंड हो सकती है। अच्छा अब आप लोगों ने ब्रेक लेनी है तो ले लो, क्योंकि तुम लोगों के सबके दिमाग हो चुके हैं बंद, ठीक है ना। अगर ब्रेक लेनी है तो ब्रेक ले लो आप लोग। अबे यार ब्रेक में अगर मैं पढ़ाने गया तो ब्रेक क्यों दे रहा हूँ बे? अच्छा पहले ब्रेक तो ले लो। आधे ज्यादा दिमाग बंद है, अगर आप यहाँ पे बैठ के देखें ना तो आधे ज्यादा चेहरे घूमे हुए। सर जी मिस। सर जी मिस। सर आप ब्रेक ना दें, फिर एंड वाले 15 मिनट हमारे पास टाइम नहीं ना होता, वो कॉल बंद हो जाती है, नहीं इसलिए नहीं आपको भी पढ़ाना शुरू कर दें काइंडली। अब आपको ऐड कर लेंगे, आप परेशानी होना इंशाल्लाह, आपको ऐड कर लेंगे। सर आपने कल भी नहीं किया था ऐड। नहीं आप कर लेंगे, अब आपको नहीं शिकायत होगी। थैंक यू मेरा बेटा। ओए, पता, अच्छा तो मुझे ना वो जरा वो कर लो, ब्रेक ले लो, ठीक है। आपने प्लान डिस्कस कर लिया था? क्यों? आपने कॉल के पता कर दी, आपने कहा मैं कॉल के पता कर लेती हूँ।
मुझे क्या पता, आपने तो मुझे यही कहा था मैं कॉल के पता कर लेती हूँ। रमजान से पहले मेरा ख्याल है होगी नहीं, पता है क्यों? क्योंकि वेडनेसडे को रोजा है। मेरी तो है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग प्लान तो बनाओ ना। मिस और आप तो आ जाओगे, मुझे पता है वो भी आ जाएगा, उसका भी कोई, शायद मिस मनजा भी आ जाएंगे इनके बगैर, लेकिन बाकियों का जी मेरा बेटा आप आएंगी जी, मेरा बेटा आप आएंगी जी, मेरा बेटा आप आएंगी जी, ऐसे तो नहीं होता है। आप लोग ग्रुप में प्लान बना लें, सब आ जाएंगे, अगर सब चाहेंगे ना सब आ जाएंगे। अबे तुझे मसला है, मोटरसाइकिल पकड़नी है, किक मारनी है, जहाँ बुलाएंगे पहुंच जाएंगे, आना कहाँ पर है, ये तो ये लड़कियों का सवाल है। वो भी डिसाइड किया ही नहीं है यार, वो डिसाइड करो ना, यही तो मैंने कहा है, तुम लोग डिसाइड करो आपस में। नहीं आप नहीं, मुझे बताओ, आपने जिन्होंने बताया ना, आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसका कि आपने किस किस रेस्टोरेंट में, जिन्होंने ट्राई किया हुआ ना, मैंने ज़ियाफत का ट्राई किया हुआ और ये चांदनी चौक का ट्राई किया, दोनों बहुत अच्छे हैं। हाँ, अब रमादा मैंने टेस्ट नहीं किया, बस इस तरह आप कहती बहुत अच्छा, वो कर लो। सेकंड टाइम में करना, हाँ हाँ, हाइट ही करते हैं। हाँ, हमारी सर्टिफिकेशन कब है? हमारी सर्टिफिकेशन कब है? जजाती हो गए। मिसेस तंसीर आप आएंगी, आपने आना। रमजान से, रमजान में ही करना है, मैं रफ्तारी कर लेता है, नहीं रफ्तारी में। हाँ, शर्म कर, शर्म कर, वो तो हमने भी करनी होती है, लेकिन फिर भी आपको देखो यार, ये इंटरेक्शन है, ये मुझे कोई वो नहीं है कि आप लोग करें ना करें, लेकिन ये इंटरेक्शन है। यार ये मैं नहीं आ जाएंगी। टिंगरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप, आपके बच्चे हैं और आप माशाल्लाह कोर्स करें, वेरी गुड, आप ये सिखाया भी करो, छोटे सीखते भी हैं। वाह माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, नहीं तो आप फिर भी ये सिखाया करें उसे, ये नहीं आता होगा, ये कंफर्म नहीं आता होगा, रिकॉर्डिंग दिया करें उसे। अच्छा एसईओ, अच्छा उनको बोलना जरा, थोड़ा सा बताना एसईओ होती क्या है, एसईओ के एसईओ का यही समझा दे, वो स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करें मिस, आज आपने ये डिस्कस कर लेना है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे क्लास 5 मिनट पहले आप लोगों को दे दें, ठीक है ना, फिर आप ये आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या मसला है, तेरे मसले बढ़ते नहीं जा रहे। ओके नाउ क्लास, हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की जानेब, जो कि है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कैसे क्या होगा, उसका बैकएंड नहीं है। अच्छा तो यार ये आप लोगों को समझ आ गया, अब इसी तरह आप लोग जो है ना ये कर सकते हो, अगर आप लोगों ने कोई लिंक आपने रिमूव करना है तो रिमूवल में चले जाएंगे, मतलब अब आप बेसिक थोड़ा सा बहुत समझ के ना, अगर नहीं तो यूट्यूब से कर सकते हैं। अब आपने कोई रिमूव करना है कोई लिंक, तो आप यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करके उस लिंक का यूआरएल डालोगे तो वो लिंक रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये भी आप कर सकते हो। फिर कोर पे बैठल है, फिर ब्रेड क्रम्स है, मतलब इसी तरह आप जब जाएंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। पता नहीं मैं भूल गया। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, मेरा बच्चा हीरो इधर ध्यान दे दे बस, थोड़ी देर का रह गया, उसके बाद मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो मैं स्टार्ट कर दूं। अच्छा यार यहाँ पर एक चीज लिखी हुई थी जो कि मैं तेज तेज आप लोगों को 2 नंबरी करते हुए मैंने भगा दिया, वो क्या था, वो था ब्रेड क्रम्स, एक चीज लिखी हुई थी, कोई मुझे बता सकता है ब्रेड क्रम्स क्या होता है?
हाँ बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हो, कुकिंग यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ये कुकिंग का तो है नहीं क्लास, सीधी सी बात है, तो ये ब्रेड क्रम्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात रही मेरा बच्चा, वो आप मुझसे पूछे तो कोर वेब पैटर्न्स क्या होता है, ये कोर वेब पैटर्न्स लिखे हुए हैं, ये सारी आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड टेस्ट जो भी ड्रामेबाजी है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर आ रहा होता है कोर वेब पैटर्न्स के अंदर। देखो मोबाइल पे क्या क्या एरर्स होंगे वो भी सारे यहाँ पर आ रहे होंगे, डेस्कटॉप पे क्या क्या एरर्स होंगे वो भी सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। कोर वेब पैटर्न्स के एरर रिमूव करना ही बेसिकली टेक्निकल एसईओ है, समझ आई मेरा बच्चा। यहाँ पर एरर आएंगे, जब आप लोग उस एरर को रिमूव करने के लिए जो काम करोगे वो सारा कुछ किस पे चला जाएगा, कोर वेब पैटर्न में, मतलब टेक्निकल एसईओ। अब ब्रेड क्रम्स के, वही मैंने क्लिक कर दिया। ब्रेड क्रम्स क्या है, पहले मतलब निकालते हैं, पहले मतलब निकालते हैं। ब्रेड क्रम्स कहाँ पे यूज होते हैं, कुकिंग में, कुकिंग में का यहाँ पर तो कुकिंग की क्लासेस तो चल नहीं रही, तो ब्रेड क्रम्स क्या कर रहे हैं। नहीं जी मेरा बेटा, क्या लगता है ब्रेड क्रम्स क्या होंगे। हाँ लेकिन इसमें एसईओ में क्या काम है इसका, ब्रेड क्रम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम लोग गौर करो तुम लोग पहुंचोगे, और इसकी पीछे जो स्टोरी है वो भी बड़ी अजीब है। जी मेरा बेटा, ब्रेड क्रम्स क्या कॉन्सेप्ट है, जरा आप लोग गौर कर लें यहाँ पर, ब्रेड क्रम्स क्या है। ब्रेड क्रम्स हमारे पास ये होते हैं, बस ये किसकी कहानी है, वो हेंसल एंड ग्रेटल की शायद कहानी है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जब वो अपने घर से निकलते हैं, दो भाई बहन थे, वो अपने घर से निकलते हैं तो वो रोटी के टुकड़े जो है ना जमीन पे फेंकते हुए जाते हैं, तो जब वो वापस घर आते हैं तो वो रोटी के टुकड़े वापस, वो हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी है, पता नहीं वो सिंड्रेला की कहानी है, कौन है, कि दो भाई बहन जब जंगलों में जाते हैं तो वो जाते हैं तो वुल्फ पता नहीं क्या जो भी ड्रामेबाजी थी, ठीक है, पता है ना इसका स्टोरी तो दूसरा वाला पता है, गंदम के दाने पे, हाँ बस वही है बेसिकली। जो इंग्लिश बुक्स में ना गंदम के दाने फेंकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश बुक्स में क्या है, वो रोटी के टुकड़े फेंकते हैं, तो जो है ना जो रोटी के टुकड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्स। अगर आपको पता है जो ब्रेड के टुकड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्स। उसको और मजीद जो है ना बिल्कुल जर्रे कर दो तो वो ब्रेड क्रम्स चेंज होते हैं। अब ब्रेड क्रम्स का कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये समझ लो। मैंने आप लोगों को बताया था गूगल का जो बॉट होता है वो बहुत ही बेवकूफ, दुनिया का सबसे बेवकूफ चीज क्या है, गूगल का बॉट है। अब क्या होता है, जब गूगल का बॉट आपके पेज पे आता है, फॉर एग्जाम्पल वो गैलरी के पेज पे आया, वो क्या करता है, पेज पे आके घूम जाता है। अब जिस तरह ब्रेड क्रम्स काम करते हैं ना, उस तरह ही गूगल का बॉट काम करता है, वो हर पेज पे एक एक करके पीछे जाता है, और जब वो एक एक करके पीछे जाता है इसको हम लोग ब्रेड क्रम्स कहते हैं। पूरा नक्शा आप दे दो, फॉर एग्जाम्पल दिखाएं सर, समझ नहीं है, हाँ लगे, फिर भी मैं बाकियों के लिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोग ब्रेड क्रम्स की एग्जाम्पल क्या होती है, मैं इस फोल्डर में आया, फिर मैं इस फोल्डर में आया, फिर मैं इस फोल्डर में आया, फिर मैं इस फोल्डर में आया, और मैं इस फोल्डर में आया। अब ब्रेड क्रम्स कहाँ पर बन रहे हैं, शाबाश मेरा बेटा, ब्रेड क्रम्स बन रहे हैं ये। अब सपोज करो मैं इधर आके गुम गया, मैं इधर आके गुम गया, मैं पीछे नहीं जा पा रहा ना आगे जा पा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, ब्रेड क्रम्स का यूज करूंगा। ब्रेड क्रम्स से क्या करूंगा, अब मैंने फॉर एग्जांपल एक पेज पीछे जाना है, मैं क्या करूंगा, मैं इधर क्लिक करूंगा, मैं एक पेज पीछे आ गया, आ गया। मैं एक और पेज पीछे जाना चाहता हूं, मैं यहां पर क्लिक करूंगा, मैं एक और पेज पीछे चला गया। इसको क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्स कहते हैं। अब आप देखिए, हाँ फुटप्रिंट्स कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेंट। लेकिन इसको क्या क्या, ब्रेड क्रम्स, क्योंकि वो हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी, ये बेसिकली उठाया भी कॉन्सेप्ट हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी से ही है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि अच्छा हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी ये लोग क्या कह रहे हैं, तो ये वहां से ही उठाया है। तो क्या ब्रेड क्रम्स देख लो, वो कह रहा है कि आपके 9 पेजेस पे ब्रेड क्रम्स डले हुए, और ये किस कौन डालता है, ये ऑटोमेटिकली डल जाते हैं। आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो यार किसी भी रीजन की वजह से आप चाहते हो कि यार मेरे ब्रेड क्रम्स, आप क्यों चाहोगे वैसे, लेकिन अगर आप किसी भी रीजन की वजह से चाहते हो कि आपके ब्रेड क्रम्स ना नजर आए, आप पेज की सेटिंग में जाके इसको बंद भी कर सकते हो। आप यूज की सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में जाके ब्रेड क्रम्स को ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर ऑफ करने की ऑप्शन होती है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो सब कुछ आप यहाँ से सब कुछ चेंज कर सकते हो, होम पेज, प्रोजेक्ट्स, कैटेगरीज, जो भी आपने करना है, यहाँ से एडवांस ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ब्रेड क्रम्स लिखा हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से किस तरह ब्रेड क्रम शो हो क्या हो, ये सारा कुछ आपके पास आ रहा है, बोल द लास्ट पेज, ये फला 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 सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। और मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होती है। फॉर सम रीजन आप चाहते हो कि यार लोगों को ना पता चले, मैं या गूगल के बॉट को ना पता चले, तो वो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी सेपरेशन चेंज कर सकते हो, मैं कहता हूँ मुझे डबल एरो शो ना हो, मुझे सिंगल एरो शो हो, तो आप सिंगल एरो डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, ये मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो आप
जी। हम्म। अच्छा, ये सवाल रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी सवाल है, वो ये होता है कि आप कुछ थीम्स डेमो इंपोर्ट करने की ऑप्शन देती है, कुछ थीम डेमो इंपोर्ट करने की ऑप्शन नहीं देती। जो थीम डेमो इंपोर्ट करने की ऑप्शन देती है वो पूरी पूरी क्लोन हो जाती है, और जो डेमो इंपोर्ट करने की नहीं ऑप्शन देती है वो क्लोन नहीं होती। तो ये सिंपल से वो है, तो ढूंढना बड़ा एक अजीब काम है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ढूंढने से बचने के लिए डीवी इस्तेमाल करो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम डीवी पे कमांड हासिल कर गए फिर तुम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर एंटर हो जाओगे, प्रोफेशनल हो जाओगे। ट्रू, बिल्कुल जीरो है बिल्कुल। वो अगर सीखना है तो डीवी सीखो। यूट्यूब का उनके अपने एलिगेंट थीम वालों के अपनी पढ़े हुए हैं, पूरी पूरी वेबसाइट्स पढ़ी हुई हैं, ई कॉमर्स कैसे बनाना है बिल्कुल बेसिक से। वेबसाइट या यूट्यूब बोला तो यहाँ पर आप, मेरा बच्चा सिर्फ सर्च में आपकी गेम है, यहाँ पर आए आप यूट्यूब ओपन करें, ठीक है, और डीवी बिगिनर ओपन करें, डीवी बिगिनर ओपन करें, वो आपको एक एक करके सारा कुछ बनाना सिखाएंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, सब कुछ आपको यहाँ पे देखो, जरा चेक करो। द कंप्लीट डीवी क्रैश कोर्स, एक पूरा कोर्स डीवी बना पड़ा हुआ है। उसके बाद हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट डीवी थीम ट्यूटोरियल, ये लो, ये ओपन करो, आराम से बैठ के देखो, चिल करो। Hello जहाँ people, आपको my name is Ferdy and in this video I will show you how you can create a professional website using the इसको Divi समझो। theme. अरे यार उसको आगे उससे पूछ रहा। किसका? ओए हाँ। अच्छा, आइडियो कॉलेज का मैंने आप लोगों को बताया था, वो अप्रूव नहीं हुआ। वो अप्रूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको हम पे यकीन नहीं हुआ। उसने नंबर वेरिफिकेशन की लेकिन उसको फिर भी यकीन नहीं हुआ। अब वो मुझे क्या कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, तुम क्या करो, अब मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी और वीडियो बना के अपलोड करनी पड़ेगी और फिर वो एक्सेप्ट करेगा। और वीडियो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा अभी क्योंकि कहीं पर भी आइडियो कॉलेज की ब्रांडिंग नहीं हुई, तो वो वीडियो एक्सेप्ट नहीं होगी। डन, इजी। हाँ, ब्रांडिंग हो। यहाँ पर तुम कह दो यहाँ पर तुम्हारी ट्यूलिप स्टोर बैठा हुआ है, अब तुम ऐसे वीडियो बना के ट्यूलिप स्टोर की भेज दोगे तो कोई बेवकूफ है तुम्हें एक्सेप्ट कर ले? नहीं, ट्यूलिप स्टोर का यहाँ पर कोई ब्रांडिंग हो, कोई बाहर पट्टी लगी हो, बाहर बोर्ड लगा हो, ट्यूलिप स्टोर में एंटर हो रहे हो, तो फिर कोई भी ऑफिस ऐसे वीडियो बना के भेज सकता है ना, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, ब्रांडिंग होना जरूरी है। तो वो उसने मुझे पहले यहाँ पर, अगर आप उसके पढ़ोगे, मैंने आगे आ गया हूँ यहाँ पर, वो उन्होंने लिखा हुआ है, पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं नहीं कर सकता कैंसिल, पॉइंट में लिखा हुआ था कि ब्रांडिंग होना जरूरी है, ब्रांडिंग होना जरूरी है, इसलिए फिर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब आप लोगों को शायद अंदाजा हो गया होगा कि क्यों ये $5 के, $10 के, $15 के अकाउंट्स बिकते हैं। इसलिए बिकते हैं क्योंकि ये अप्रूव नहीं होते, और जिनके पास अप्रूव पड़े हुए वो बेचते हैं। वैसे गूगल ने बड़ा अच्छा काम किया कि वो जो लेटर भेजने वाला काम था वो खत्म कर दिया, वो तो बहुत ही बड़ा गन था। मेरा बच्चा डन, और अभी और कुछ पढ़ना है। यार एक इतना बड़ा टॉपिक हमारे पास पड़ा हुआ है ना, वो मेरा, मैं कैसे पढ़ाऊँ तुम लोगों को? एक सिर्फ ये टॉपिक कवर हो जाए, कहानी खत्म हो जाएगी मेरी। फिर तुम लोग एसईओ में एंटर हो चुके हो। सबसे बड़ा टॉपिक रहता है वो ऑफ पेज एसईओ, बड़ा। अभी तुमने सिर्फ ऑन पेज एसईओ कवर किया है, एक टेक्निकल एसईओ एस्पेक्ट कवर किया है, और इसी में सारा टाइम लग गया था। क्या? हाँ, 4 दिन बाकी होने भी तो आना है। वैसे तो सैटरडे संडे को स्ट्रेंथ पूरी नहीं होती। 23 मार्च को बिल्डिंग बंद है। हम ना इस बिल्डिंग से जान छुड़ाने के लिए जितनी कोशिश कर रहे हैं ना, शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, ले दे यार, बताओ यार, कोई अच्छी रश वाली जगह है तो बताओ। 3-4 लाख रुपए में अगर हो जाए तो भाई बनाना प्लाजा, वो तो छोड़े, आप लोन ही देते हैं हमसे। भाई प्लाजा बना रहा है भाई,
माशाल्लाह, जरूर देखना। हाँ, उनके साथ देखना। नहीं देखो, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब 23 मार्च से छुट्टी है, 23 मार्च के लिए एक दिन के लिए अगर मैं तुम्हें कहूँ ना यार उस ब्रांच में आ जाना, दोनों सारे आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि एक दिन आना है, 2 दिन आना है, 3 दिन। अब 23 मार्च को बिल्डिंग बंद है, हमारा लेक्चर चल रहा है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं, कोई पार्टी करनी है, वो नहीं हो सकती, हम बिल्डिंग के मोहताज हो जाए, इतना रेंट देने के बाद ही मोहताज हो। सेंट्रल पार्क तो बहुत ही गंदी है, उसे हाँ उधर कोई आएगा नहीं, पता है सेंट्रल पार्क में बुरी मराद है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, ये सोसाइटी बुरी नहीं है, इस बिजनेस के लिहाज से बहुत बुरी है, क्योंकि वो बहुत दूर हो जाती है, वो बहुत दूर। क्या, कौन सी ब्रांच बन गई है? दिखाओ जरा, ये बारों बार ब्रांच बन गई है, किसने की है ना, दिखाओ दिखाओ, है थर्ड फ्लोर पे सेंट्रल पार्क में, किधर कैसी, अबे बस करने, आईडी यूनिवर्सिटी है नहीं, सर जरा पता क्यों है, ये जंगलात माहौलियात का जरा कुछ करे। अच्छा यार, इधर इधर फोकस करते हैं, ऐसा हमने ओपन की थी, ऐसी जगह पे हम लोग ओपन नहीं कर सकते जहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो बहुत सी जगह है लेकिन वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप उधर रहते हैं? अच्छा नहीं, बहुत अच्छी सोसाइटी, बहुत अच्छी सोसाइटी। नहीं नहीं, मैं उसके बड़ा हक में हूँ, और वहाँ पर इतना महंगा प्लॉट है कि वहाँ पर बहरिया टाउन की प्राइस का प्लॉट टच करता है, और अंदर बैंक है, अंदर मार्केट्स है, अंदर क्या चाहिए और क्या चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ बिजनेस के लिहाज से, अगर मेरे रहने के लिहाज से तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, मे भी हो सकती है बनी, लेकिन मुझे बताना जरूर, क्योंकि ऐसा है हमारी नहीं हो सकती, मे भी कोई कंपेटर होगा, हाँ हमारी रजिस्टर्ड है, एससीसी भी रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है, हाँ पता करवाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, बल्कि अभी निकल जाऊंगा। अबे ओए, अच्छा यार यहाँ पे ध्यान दे दो। अच्छा, अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं क्लियर करवाता, लेकिन आप लोगों को इसका एक गुड नो हाउ दे दूंगा कि ये होता क्या, ताकि तुम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। हम लोग जो है ना इन डिटेल इसको बाद में कवर कर लेंगे, अभी तुम लोग जरा ये समझ लो कि ये ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसईओ इज ऑफ पेज एसईओ। मेरा माइक ऑन हो गया है, ओके डिसमिस में मैं भी आप लोगों को दोबारा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी 1 मिनट में आपको लिंक आता है, दोबारा ऐड हो जाएंगे, ठीक है, मैं इसको मीटिंग को बंद कर रहा हूँ, दोबारा ऐड कर रहा हूँ। ओके सर।